दरोगा बनना क्यों है? इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी हमारी आ रही हैं। और अमित ही राय ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले यूट्यूब पर यह बताया था कि मेरी 26वीं रैंक आई है। मेहनत से पढ़ता था और यही मेरा मोटिवेशन था कि मुझको बनना है और कंधे पर 2 ठो इधर और 2 ठो इधर स्टार लगाना है। और ये पिकअप है ना भैया, ये देखिए, ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर एक पद भी आया रहता ना तो उस पद पर भी मेरा नाम रहता। 100 रुपये होगा पर 53,000 रुपये आज की डेट में आप लोग को सैलरी मिलेगी। अब जीके जीएस में आप लोग उसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। दरोगा भर्ती में 3 प्रकार के पद होते हैं, एक सिविल पुलिस, एसआई सीपी, एसआई पीएसी और एसआई एफएसएसओ। मतलब एसआई मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये दरोगा के ही पद हैं। में वो पहला ऐसा पद होता है जैसे कि आप लोग को पावर मिल जाती है कि आप लोग को सैलरी कितनी मिलेगी। और मुझे जब मैं पहली बार भर्ती हुआ था तो मुझे कितनी सैलरी मिली थी। जय हिंद आप सभी को। मोस्ट अवेटेड भर्ती जिसका नाम है यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनना, यानी कि कंधे पर 2 सितारा। और अगर आप लोग 60,244 पद में चयनित अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को तो और ज़्यादा मोटिवेट होकर के पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक सिपाही को कम से कम 24 साल का समय लग जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनने के लिए बाय प्रमोशन। और आप लोग अगर मेहनत से पढ़ लेंगे तो मुश्किल से मुश्किल हमको लग रहा है अगर भर्ती आ रही है, मोस्ट अवेटेड भर्ती है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार खुले मंच से और विधानसभा से भी कहा है। इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी हमारी आ रही हैं। 35,000 के अप्रॉक्स भर्ती है जिसमें यूपीएसआई की भी भर्ती है। और मेरे हिसाब से अमूमन 5,000 तक तो आनी चाहिए यूपीएसआई। देखिए भाई, भर्ती कितनी भी आए, जैसे कि एक लड़का था उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा है, वो भी मेरे साथ, उसकी 9वीं रैंक थी। तो वो मुझसे बोला कि आसमान में भले लाखों सितारन का झांकी बा, लेकिन हमन के माई के खातिन हाई दूगो सितरवे काफ़ी बा। अगर एक पद भी आया रहता ना तो उस पद पर भी मेरा नाम रहता। तो ये आप लोग के अंदर मोटिवेशन रहना चाहिए कि अगर कितनी भी भर्ती आई, भर्ती कम आए चाहे ज़्यादा आए, अगर आप लोग भैया मेहनत से पढ़े हैं तो आप लोग सफल जरूर हो जाएंगे। और अगर भैया ना पढ़ ले हवा तो के चाहे 5 लाख भर्ती आई, 50 लाख फार्म भरी, तो तू लोग कहाँ कर पाएगा। तो ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरा नाम है अमित राय और मेरा उत्तर प्रदेश 2021 में जो दरोगा की भर्ती आई थी उसमें मेरा 26वीं रैंक थी। और इसके पहले मैं सिपाही था और गांव से ही पढ़ करके, मतलब ऑनलाइन भी पढ़ता था और ऑफलाइन भी पढ़ता था। और अपने मस्तिष्क से मैं कैलकुलेट करता था कि कैसे मैं तैयारी करूं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हमारे समय में भी ऑनलाइन लगभग 60 से 70% लोग पढ़ाई करते थे और पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करते थे। तो आप लोग के समय तो 100% हो गया है, हर बच्चा पढ़ रहा है, चाहे गांव से हो चाहे शहर से हो, सब लोग एकदम इक्वल हो चुके हैं। तो आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है ना। तो इतना तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। और दरोगा क्यों बनना है और कैसे बनना है और क्या क्या योग्यता चाहिए और आप लोग की एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और योग्यता मतलब एजुकेशन, लंबाई चौड़ाई, सब कुछ मैं आप लोग को आज बता दे रहा हूँ ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो। और आज से मैं बता दे रहा हूँ 30 वीडियो लेकर आऊँगा। लगभग मेरा तो ये है कि आप लोग को रोज़ एक वीडियो दूँ और पूरी अच्छे से स्ट्रेटजी, मतलब जीरो से हीरो कैसे अमित राय, गांव का पढ़ने वाला, एक गांव में घूमने वाला, पढ़ने वाला भी नहीं कहूँगा, घूमने वाला लड़का कैसे मोटिवेट होकर के इतना अच्छे से पढ़ा कि 4 महीने में सिपाही की भर्ती और 8 महीने में दरोगा की भर्ती निकाल दिया। तो आप लोग भी उसको निकाल सकेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को एजुकेशन के बारे में बताना है, एज के बारे में बताना है और सबसे बड़ा चीज़ कि आप लोग को सैलरी कितनी मिलेगी। और मुझे जब मैं पहली बार भर्ती हुआ था तो मुझे कितनी सैलरी मिली थी। और आप लोग को यही बताया जाएगा कि किन किन विषयों पर ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना चाहिए, किस किस पॉइंट को पढ़ना है, किस किस पॉइंट को नहीं पढ़ना है। भाई देखिए, जीके जीएस का सिलेबस इतना ज़्यादा लेंदी है कि यूपी पीसीएस के लेवल को एकदम टच करता है जीके जीएस। और पॉलिटी तो एकदम उससे भी ऊपर लेवल की आती है, न तो उसकी इक्वल की रहती है। मतलब पॉलिटिक्स में आप लोग को एकदम विशेष तौर पर वो चीज़ मतलब गहराई से आनी चाहिए। ये नहीं कि अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, तो समानता बस समानता का अधिकार याद करना। समानता में किस प्रकार की समानता है, किस प्रकार में राज्य भेदभाव आपसे कर सकता है, किस परिस्थिति में भेदभाव नहीं कर सकता है। और अमूमन ये देखेंगे आप लोग की कोर्ट में भी कई मामले जाते हैं जिनमें वो भी आर्डर करके आपसे पूछता है, कोर्ट कर पूछेगा कि ये किस मामले में आप लोग को दिया गया था, ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आर्डर हुए होंगे वो भी आप लोग को बताया जाएगा। आज के वीडियो में मेरा बस मेन टारगेट यह है कि आप लोग को मोटा अवगत करा दिया जाए कि दरोगा बनना क्यों है और अगर ये आप लोग योग्यता पूरी कर रहे हैं तो आप लोग को तैयारी करना कैसे है, ठीक है ना भैया। तो अब हम लोग इस वीडियो को
शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो दरोगा की भर्ती होती है वो अपने आप में एक अधिकारी का पद है और पुलिस विभाग में वो पहला ऐसा पद होता है जैसे कि आप लोग को पावर मिल जाती है हाथ में। आप लोग जब दरोगा बनेंगे तो किसी थाने के चौकी प्रभारी भी बन सकते हैं या फिर किसी थाने का थाना अध्यक्ष भी बन सकते हैं, जैसा आपकी कार्यशैली रही। कुछ कुछ जगह पर जो मतलब दरोगा जी लोग अच्छे होते हैं उनको प्रभार भी दे दिया जाता है, तो आप लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा की जो भर्तियां आती हैं वो कितने प्रकार की होती है। यह दरोगा की भर्ती जो आई है मतलब 2017 से जो पैटर्न है, 2017 के पहले अलग अलग भर्तियां आती थी और 2017 के बाद क्या हुआ है कि पीएससी, सिविल पुलिस और एफएसएसओ का एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इसका एग्जाम करा रहा है। इतना हो गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो दरोगा की भर्ती होती है वो 3 तरह की होती है। एक पीएससी होती है, एक सिविल पुलिस होती है और एक उत्तर प्रदेश में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी यानी एफएसएसओ की होती है। सबकी वर्क प्रोफाइल अलग अलग है और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि किन किन योग्यताओं से आप लोग क्या क्या चीज़ें बन सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ रहे हैं हम लोग एज लिमिट पर। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनना है तो आप लोग की उम्र जो होती है वो जनरल के लिए कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 2025 में आप लोग की 21 वर्ष उम्र पूरी हो रही है तो आप लोग की जो उम्र होगी वो 1 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए। मतलब 1 जुलाई के अंदर अंदर अगर आप लोग की उम्र 21 वर्ष पूरी हो गई है तो आप लोग कांग्रेचुलेसन दरोगा बनने के लायक हैं। और दूसरी बात, मैक्सिमम आप लोग की जनरल से 28 वर्ष, मतलब कि अगर आप लोग 1 जुलाई 2025 तक 28 साल के नहीं हुए हैं, देखिएगा दोनों में अंतर मैं बता रहा हूँ, 21 वर्ष तक हो जाना चाहिए और इसमें 28 वर्ष तक का नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ लीजिए दरोगा के जो फार्म आएगा उसके अप्लाई करने के पात्र हैं, ठीक है ना। और जैसे एज क्राइटेरिया, मतलब इसमें जैसे कैटेगरी क्राइटेरिया होता है तो 28 + 5, ओबीसी में आप लोग 33 वर्ष और SC ST में 33 वर्ष के अगर आप लोग रहेंगे तो आप लोग दरोगा भर्ती का फार्म भर सकते हैं। ये हो गया एज क्राइटेरिया। अब आप लोग की लंबाई चौड़ाई कितनी चाहिए। अगर आप लोग SC, OBC और जनरल या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग को 168 सेंटीमीटर लगेगा। इसमें मेल मतलब पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, जो ST के हमारे भाई हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और यही होता है महिलाओं में भी, महिलाओं में वेट भी होता है 152 सेंटीमीटर महिलाओं में चाहिए जनरल, OBC और SC, और ST की जो बहनें हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और आप लोग का हो गया, अब ये एज हो गया, हाइट हो गया। चेस्ट तो यार 79-84 होता ही है, वो तो आराम से सबका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है पुरुषों में, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि एज और ये। अब आइए आप लोग को एजुकेशन के बारे में बताते हैं। जो एजुकेशन होती है यानी शिक्षा, कुछ भैया हमारे कह रहे हैं कि भैया मैं 10वीं पास कर लिया हूँ, 11वीं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, मतलब कि अगर बायो से हूँ तो मैं दरोगा बन सकता हूँ, मैथ से हूँ तो दरोगा बन सकता हूँ, या फिर कला से हूँ तो दरोगा बन सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी स्ट्रीम से पढ़ा हो तो आप लोग दरोगा बनने के लिए एकदम अवेलेबल हैं, ठीक है ना भैया। तो कोई दिक्कत नहीं है। स्नातक, अब आ गया स्नातक। स्नातक भी आप लोगों ने BA, BSc, BTech कुछ भी किया हो, ठीक है ना, तो आप लोग दरोगा बनने के पात्र हैं। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। अब मैं बता रहा था कि दरोगा भर्ती में 3 प्रकार के पद होते हैं, एक सिविल पुलिस, SI-CP, SI-PSC और SI-FSSO। मतलब SI मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये दरोगा के ही पद हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस की शाखाएं कई भागों में बटी हुई, जैसे रेडियो के अलग हो जाता है, घुड़सवार पुलिस अलग हो जाता है, पर सबको मैं मिला करके जो 3 पद हैं उसके लिए एक ही पेपर होता है, ठीक है ना। इसको अमूमन करीब माना जाता है, जो कुछ जिले में लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 पद की भर्ती एक साथ आएगी। तो जो FSSO का पद होता है वो विशेष होता है, उसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी है, यानी बायो BSc आपका जरूरी है। बायो या मैथ से आपने BSc किया हो, BTech किया हो, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने टेक्निकल डिग्री से स्नातक किया हुआ है तो आप लोग अवेलेबल हैं FSSO के पद के अप्लाई के लिए, क्योंकि FSSO की भर्तियां कम आती हैं और यह एक टेक्निकल पद है। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि SI-CP और जो PSC का पद होता है उसमें आप लोगों को मतलब पढ़ने की, मतलब ये BSc या टेक्निकल डिग्री कोई जरूरत नहीं, आप लोग बस स्नातक पास हैं तो आप लोग अवेलेबल हैं। अब दूसरा प्रश्न कुछ बच्चे करते हैं कि भैया ये बताइए कि मेरा 10वीं में 50% था, 12वीं में 53% था, ग्रेजुएशन में 55% था, तो एक बार मैं फेल हो चुका हूँ, एक सब्जेक्ट में फेल था, तो ऐसा कोई भी मान्यता नहीं है। अगर आप लोग 33% मतलब 3rd डिवीजन भी पास हैं 10वीं 12वीं में या BA BSc किसी भी जगह पर, तो आप लोग मुबारक हो, अवेलेबल हैं।
आप लोग का परसेंटेज कोई काउंट नहीं होता है, बस एग्जाम में आपके नंबर इतने ज़्यादा होने चाहिए कि कट ऑफ आप पार कर जाओ। और आप मतलब दरोगा की भर्ती ऐसी है जिसमें आप एक वनडे एग्जाम दे करके अधिकारी बन सकते हैं। और छोटे से छोटे पेपर में आप लोग देखेंगे कि 2-2 एग्जाम कर रहे हैं, पर अभी तक जितना 2021 तक पेपर हुआ है उसमें दरोगा का सिर्फ सिंगल पेपर हुआ है। तो आप लोग अगर एक बार बढ़िया मेहनत से पढ़ लेंगे और एक दिन का वो एग्जाम है, अगर वो एक दिन आपका हो गया तो आपके कंधे पर ना, इसको मैं इसलिए निकाला हूँ कि ये 2 स्टार ऐसे लग जाएगा और ये 2 स्टार ऐसे लग जाएगा, आप लोग काफ़ी खूबसूरत लगोगे। इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। और मैं ये भी जान रहा हूँ कि जो ज़्यादा लड़का सीरियस होगा दरोगा भर्ती में, वही ये लड़का मेरा वीडियो देख रहा होगा और उसको ही मेरी बातें ज़्यादा समझ में आ रही होंगी। और मैं बता दूं आप लोगों से कि जैसी बातें मैं बता रहा हूँ वैसी बात कोई यूट्यूब पर बता नहीं सकता, क्योंकि जो ज़िंदगी में जी करके आया हूँ, मतलब मैं सिपाही भी था, दरोगा भी था, जो ज़िंदगी में जी कर आया हूँ और पूरा अच्छे से मैं जी रहा हूँ ज़िंदगी को, उतना एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैं ज़मीन से मतलब कि गांव से पढ़ के निकला हूं और हर एक चीज़ मतलब अपने दिमाग से सोचता था। जैसे कि एक इंटरव्यू में देखा गया, हाँ अभी इंटरव्यू वाली बात मैं बताऊंगा, पहले बताऊंगा कि दरोगा मतलब कि आप लोग को अगर दरोगा बनना है तो आपके पास एक लंबा गेम खेलना पड़ेगा। मतलब कि आपको कम से कम 8 महीना, मुझे 8 महीने लगे थे बहुत बेहतरीन तैयारी करने के लिए। बहुत कहने वाले तो कह देंगे 4 महीना में तुम्हारा हो जाएगा, 3 महीना में हो जाएगा। मैं बता दूँ कि दादाजी की मार्केट नहीं चल रही है, काफ़ी बढ़िया पेपर होता है। और आप लोग अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग पेपर आते ही आप लोग के धुआं उड़ जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो 2017 का आप लोग पेपर देख लीजिएगा, धुआं उड़ा देने वाला पेपर है वो, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों के पास सबसे बेस्ट चीज़ एक मोटिवेशन होना चाहिए कि दरोगा बनना क्यों है। समझे आप लोग कि हमको दरोगा बनना क्यों है, बार बार अपने मन में प्रश्न करना है। जैसे मैं सोचता था जब मैं सिपाही बन गया, मेरे अंदर तो यह था कि जब मैं गांव में घूमता तो मैं सोचता था कि अगर होमगार्ड भी बन जाऊंगा तो यार 20,000 रुपये सैलरी है, आराम से घूमूंगा। पर मैंने 4 महीना बहुत ज़्यादा मेहनत की। 41,520 वाली में जब मेरा नहीं हुआ तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी 49,568 वाली भर्ती के लिए। रात में 2-2 बजे तक पढ़ता था। और कहने को कोई कुछ भी बोल दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मेरी मेहनत है मैं बता रहा हूँ आपसे। और अमित राय ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले यूट्यूब पर ये बताया था कि मेरी 26वीं रैंक आई है। बहुत लोग डर रहे थे कि लोग ये करेंगे वो करेंगे, जब मैंने कहा कर नहीं तो डर किस बात का। मैंने 2 बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के जो डीजी साहब थे आर.के. विश्वकर्मा साहब, उस समय मैंने इंटरव्यू दिया था दरोगा भर्ती में, क्योंकि मेरे नंबर ज़्यादा थे, 146 क्वेश्चन सही थे। तो मुझे किसी बात का डर नहीं, अगर अगली बार भी इंटरव्यू होगा या फिर कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आप लोग को बता रहा था कि दरोगा बनना क्यों है। तो सबसे पहले आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हमको बनना क्यों है। तो आप आंख बंद करिए। जैसे कि मैं जब आंख बंद करता था सोचता था कि एक बुलेट है काले रंग की, उस पर मैं बैठा हूँ। जब सिपाही था तो सिपाही की वर्दी में चल रहा हूँ तो उसमें स्टार नहीं है। मैं सोचता था कि मैं ऐसे बुलेट से चल रहा हूँ और ऐसे बाएं दाएं बाएं देख रहा हूँ तो मेरे यही 2 स्टार देखिए ऐसे लगा हुआ है और ऐसे लगा हुआ है। अभी आप लोग को वो फोटो भी दिख रही होगी कि वो मेरा जो सपना था, मैं इमेजिन करता था कि एक अमित राय है, मतलब मैं अपने आप को इमेजिन, अमित राय हैं, एक बुलेट पर चल रहे हैं, उनके कंधे पर 2 स्टार लगा हुआ है। कितना सुंदर लगूंगा मैं जब मेरी माँ देखेगी मुझे, या फिर जब मेरे घर वाले मुझको देखेंगे तो उनको कितना ज़्यादा प्राउड फील होगा। तो ये मेरा मोटिवेशन था। जब रात में मेरी ड्यूटी लगती थी, निगरानी लगती थी चौकी पर, तो मैं जब बैठता था वहाँ पर तो जब पढ़ने का मन नहीं करता था ऐसे ना, ये किताब कभी कभी होता है कि रोज़ आप लोग को रोज़ खुद को मोटिवेट करना है। तो जब रात में मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था ड्यूटी के समय, और रात में जब निगरानी लगी तो कोई रहता नहीं था, अकेले में रहता था, तो जब नहीं पढ़ने का मन करे तो मैं यही सोचूं कि वो अमित राय पीछे छूट जाएगा, वो अमित राय वहाँ पर है। जब एक इंटरव्यू में, जब इंटरव्यू वाली बात बता रहा था, शाहरुख खान से पूछा गया कि आप मतलब क्यों शाहरुख खान है, मतलब इतना ज़्यादा आप मेहनत करते हैं कैसे। तो उन्होंने एक बात कही शाहरुख खान ने कि मैं उस शाहरुख खान को, मतलब उस किंग को बनाने के लिए लेबर की तरह काम करता हूँ, मतलब एक मजदूर की तरह काम करता हूँ। मेरे ड्रीम में एक शाहरुख खान है जो बादशाह है, मतलब वो राजा के तख्त पर बैठा हुआ है, और मैं उसको वहाँ पर बनाने के लिए रोज़ मेहनत करता हूँ। तो मेरा भी यही मोटिवेशन था कि मैं खुद को, मतलब एक अमित राय है जो 2 स्टार पहना हुआ है, बुलेट से चल रहा है, खुद को वहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं रोज़ मेहनत से पढ़ता था। और यही मेरा मोटिवेशन था कि मुझको बनना है, और कंधे पर 2 इधर और 2 इधर स्टार लगाना है। और ये पिकअप है ना भैया, ये देखिए, ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो आप लोग को ऐसे ही रोज़ मोटिवेट करना है, ठीक है ना भैया। तो इतनी बात हो गई, आप लोग को मैंने बताया, एज क्राइटेरिया बता दिया, एजुकेशन बता दिया, आप लोग की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, और आप लोग को पढ़ना कितना होगा। 8 घंटा
8 घंटा 8 महीना। अब आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्ट और भैया सबसे जरूरी जो चीज़ होला वो तनख्वाह होला कि सैलरिया कितना मिली। तो लोन की वो चीज़ बता दे। राकेश सर का मैं देख रहा था वीडियो और उन्होंने एसआई की स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। एक आध 2 कोर्स भी बना दिए हैं लोग, 2023 में बनाए थे उसको हटा दिए, अब 2025 में कोर्स बिकने लगेगा। तो उन्होंने ये बताया था कि 27,000 रुपये सैलरी मिलेगी कुल काट पीट करके। तो मैं बता दूं राकेश सर को चाहे किसी को भी, जब 2019 का जो बैच था, मतलब जो हमारे सीनियर भैया थे, हमारे लोग दरोगा लोग थे, उनको 2400 या ऐसे कुछ मानदेय मिलता था, मतलब पूरी सैलरी नहीं मिलती थी 2019 के बैच तक। पर 2019 में जब इन्होंने लोगों ने कोर्ट केस किया तो कोर्ट ने आदेश दिया कि जब सिपाही को सैलरी फुल मिलती है, ट्रेनिंग में सीओ साहब लोगों को मिलती है, जो आईपीएस होते हैं उनको मिलती है, तो पुलिस विभाग में दरोगा को ही ऐसा क्या है कि इनको सैलरी पूरी नहीं मिलती है। तो उन्हीं लोगों के बैच का आदेश आया तो उन लोगों को भी पूरी सैलरी मिली, मतलब उन लोगों को ट्रेनिंग के बाद एरियर के रूप में आया पैसा। और हम लोग जो थे, जब पहले दिन जब आमद कराए 12 मार्च को, और जब हम लोग को 1 अप्रैल को जो सैलरी आई थी वो पूरा बढ़िया 47-48 हज़ार, जो 12 दिन में काट करके हम लोग को लगभग अप्रॉक्स 47-48 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी। मतलब अगर आप लोग आज के दिन में भर्ती हो जा रहे हैं तो 50% महंगाई भत्ता और ये, तो मैं बता दूं आप लोगों को 35,400 अगर आज के दिन भर्ती आ जाए, 2025 में अभी आप लोग भर्ती हो जाए तो आप लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी। आप लोग को जैसे अलाउंस नहीं मिलेंगे, बाकी जैसे कि फूड अलाउंस होता है और कुछ और अलाउंस जैसे वर्दी धुलाई भत्ता होता है, ये सब नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के 35,400 रुपये आप लोग का मूल वेतन रहेगा और इसमें 50% आप लोग महंगाई जोड़ लीजिए, मतलब कि 17,700 रुपये। 17,700 रुपये अगर जोड़ लेंगे आप लोग तो अप्रॉक्स 53,000 रुपये। 17,700 में मतलब कि आप लोग का हो गया 53,100 रुपये होगा, पर 53,000 रुपये आज की डेट में आप लोग को सैलरी मिलेगी अगर आप लोग अपनी आमद करा ले रहे हैं। तो सोचिए भैया कि 17,000 रुपये आप लोग को, 1,700 रुपये लगभग 1,700 रुपये आप लोग 1,750 रुपये तक लगभग आप लोग को रोज़ मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो आप लोग को बता दूं कि इस बार ट्रेनिंग में पूरी सैलरी हम लोग को भी मिली थी, आप लोग को भी मिलेगी। ये आपका मोटिवेशन है कि 50,000 रुपया परिवार मोटा मोटा एकदम ऐश करवा लो, ठीक है भैया। तनख्वाह हो गई। अब हम लोग आ जा रहे हैं कि आगे हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी और आप लोग क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे कि आप लोग दरोगा बन जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्ट कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती जो आ रही है उत्तर प्रदेश में, वो दरोगा भर्ती में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने घंटे का पेपर होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट, उसमें 160 क्वेश्चन रहेंगे और 160 क्वेश्चन में आप लोगों को, अभी लोग तो बता रहे होंगे 4 सब्जेक्ट, मैं आप लोग को बता रहा हूँ 5 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट आप लोग को हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी 40 क्वेश्चन की होगी, यानी कि 2.5 नंबर 100। एक क्वेश्चन मतलब 2.5 नंबर, यानी कि 100 नंबर की हिंदी, 100 नंबर की मैथ, 100 नंबर की रीजनिंग और 100 नंबर की जीके जीएस। तो 40 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आएंगे। अब जीके जीएस में आप लोग उसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला आप लोग पॉलिटी और मूल विधि को एक भाग में बांट लीजिए और जीके को अलग बांट लीजिए। जैसे कि 24 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 22 से 24 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी और मूल विधि के क्वेश्चन आते हैं और उसमें से पॉलिटी लगभग 16 से 18 क्वेश्चन आप लोग को सिर्फ पॉलिटी के पूछे जाते हैं। और पॉलिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोग को अपने नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगा और जल्दी उसको बनवा रहा हूँ कि अपने हिसाब से जैसे मैंने तैयारी की थी वैसे आप लोग कैसे तैयारी करेंगे। पॉलिटी में पूरे के पूरे नंबर आप लोग पा सकते हैं, बस आप लोग को दिमाग बढ़िया से लगाना है कि ये चीज़ कैसे होगी। मतलब हर एक चीज़, जैसे जब संविधान को भी बनाया गया है ना, तो संविधान को आप लोग सोचिए कि एक आम नागरिक के लिए बनाया गया है, तो ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो एक आम नागरिक को भी समझ में आए। तो आप लोग को अपने ऊपर लेकर के सोचना है कि अगर ये चीज़ हमारे ऊपर अप्लाई हो रही है, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, तो आप लोग को अपना समानता का अधिकार कैसे लेना है, स्वतंत्रता का अधिकार कैसे लेना है, तो ये सब चीज़ आप लोग को आनी चाहिए कि मतलब अगर हमको मिलेगा तो कैसे मिलेगा। अपने आप को जब उस जगह पर आप रख करके देखेंगे ना, तो पॉलिटी रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है, तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना भैया। तो ये हो गया। और मूल विधि हो गया, तो मूल विधि में जैसे मैंने गलती किया की थी, गलती क्या सही भी चीज़ है, मैंने पूरी धाराएं हर एक चीज़ याद कर लिया था, बहुत कानून याद कर लिया था, आईपीसी, सीआरपीसी, फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, SC ST एक्ट, फिर मानवाधिकार आयोग का सारा चीज़ याद कर लिया था, सूचना का अधिकार अधिनियम, फिर IT एक्ट जो 2000 था उसको याद कर लिया था, पोक्सो 2012 याद कर लिया था। ये सारी चीज़ें जब मैंने याद कर ली तो फिर मुझको बहुत चीज़ कन्फ्यूजन भी होता था, जैसे कि घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, ये सब जब मैंने याद कर ली ना, तो मेरा
दिमाग डिस्टर्ब होता था। तो मैं मोटर व्हीकल एक्ट भी हो गया 1988, ये सब चीज़ें भी आप लोग को मैं बताऊंगा, पर बताऊंगा कि उसमें चीज़ क्या पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। मेरे भैया इतना ज़्यादा लेंदी पोर्शन है ना जीके जीएस का कि आप लोग को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। और अब आ गया 24 नंबर का। आप लोग को तो पॉलिटी और मूल विधि बता दिया हूँ, और इतनी देर तक आप लोग मेरी बकवास कहें या मोटिवेशन कहें, आप लोग अगर सुन रहे हो तो मैं ये बता दूं कि जीके में आप लोग को जो 16 क्वेश्चन मिलेंगे वो सिर्फ जियोग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इन सब चीज़ के क्वेश्चन मिलेंगे। और कंप्यूटर मतलब सोशल मीडिया के बारे में 2-4 पूछता है, ऐप के बारे में पूछता है, ये ऐप किस में यूज होती है। और एक बात बता दूं आप लोगों से, जब रीजनिंग आएगी तो जो आप लोग देखे होंगे कि जब फरवरी में पेपर हुआ था 2024 में, तो ये वाला पेपर हुआ था, क्या कहा जाता है, इसमें जब कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो आप लोग देखेंगे पुलिस के बारे में, जैसे कि कोई घटना घट जा रही है तो पुलिस का उसमें क्या एक्शन होगा, अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो क्या एक्शन होगा। तो ये सब सारे क्वेश्चन भी आप लोग को पढ़ने होंगे। तो अभी तक तो आप लोग को सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। सबसे मेन चीज़ है मोटिवेशन, कि दरोगा बनना ही क्यों है और क्यों बनना है दरोगा। तो दरोगा इसलिए बनना है क्योंकि अपने माई के हमन जाके इसे दूठ सितारा दिखावे के है कि आसमान में भले, जैसे हम अपने दिल से ही बात लिख ले रही है कि आसमान में भले लाखों सितारन का झांकी बा, लेकिन हमन के माई के खातिन हाई दूगो सितरवे काफ़ी बा। तो भैया जब ये कंधा तोरे लग जाई तो काफ़ी अच्छा लगवा लोग। अगर तू भले रहबा करिया तब वो स्मार्ट लगवा तो के मिल जाई हैं सुंदर मेहरिया। तब भैया लोगन बढ़िया से पढ़ा लोग और 30 दिन 30 वीडियो लेकर के आई, और पूरा वीडियो देख ले वाला लोग तो हर एक ग्रुप में शेयर करा। हम टेलीग्राम चैनल पर भी अपन ग्रुप बना देते हैं, और व्हाट्सएप पर कैसे ग्रुप बनी इहो हम बना देते हैं, ताकि तोहर लोगन के अपन स्ट्रेटजी धीरे धीरे शेयर कर करी। और भैया हमारे जिम में 50 ठे काम भी रहेला, इसलिए हम यूट्यूब पर जल्दी आ ना पाई ना, पर हमारे लगे जितना नॉलेज है अगर वही हिसाब से कोनो भी लड़का तैयारी करी तो एक गारंटी देते हैं, अगर हमारी सारी बात तू लोग मान लेवा लोग तो एक दिन दरोगा बनवा लोग। और रोज तो के खुद के मोटिवेट करे पड़ी कि हमके पढ़े के काहे बा, काहे कि 1 हफ्ता पढ़बा 2 हफ्ता पढ़बा भर्तियाँ ना आई तो तुम्हार मोटिवेशन एकदम गिर जाई, तू पागल हो जाइबा। ठीक है ना भैया। तो अब मोटी मोटा ये वीडियो का सार का निकलल है तो तुम लोगों के शुरू से बताएं ये वीडियो में हम का चीज़ बतानी है। पहला तो लोगों की इंट्रोडक्शन देनी है कि अपने सपने के बारे में तोहके सोचे के है कि तोहके दरोगा काहे बने के बाद 2 ठे स्टार दिखावे के बाद। दूसरा चीज़ तो लोगों के एजुकेशन बतानी है कि BA BSc BCom कुछ भी कैले होखा, कितना परसेंटेज तुम्हारा नंबर होखे, अगर तू फार्म आवा था तो तू अप्लाई कर सका था। ठीक है ना भैया। तो दूसरी चीज़ आप लोग को मैं बता रहा हूँ एज, आप लोग की कितनी एज क्राइटेरिया होगी। जनरल के लिए कम से कम 21, ज़्यादा से ज़्यादा 28, और 5 साल OBC SC ST के लिए छूट है, तो वो लोग 33 साल तक भर सकते हैं। तीसरी चीज़ लंबाई चौड़ाई आप लोग को बताया हूँ कि जितने भी भाई हमारे हैं वो जैसे मेल में हैं ST को छोड़कर के 168 सेंटीमीटर हाइट से, ST वाले भाई के लिए 162, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, ST वाली जो बहन है उनके लिए 147 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। अधिक से अधिक तो कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट के बारे में बताया हूँ हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GK GS। हिंदी के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन और GK GS के 40 क्वेश्चन आप लोग को आने चाहिए। और इतने क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर है, तो आप लोग की लेंदी पेपर आता है तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो ठीक है भैया, इतना तो था दरोगा के भर्ती के बारे में नॉलेज। और तनख्वाह के बारे में तो बता देनी है कि भैया अगर आज तू लोग भर्ती हो जाता हुआ, आज अगर आप लोग भर्ती हो जा रहे हो तो आप लोग को 53,000 रुपया सैलरी मिलेगी इन हैंड, इन योर अकाउंट। और ठीक है ना भैया। NPS उनपीएस बिना कटले बताओ थी भैया, झूठ ना बोला थी। NPS उनपीएस जब कटी तो तुम्हारा पैसा कम हो जाई। NPS 10% कटेला तो उनमें से 10% तुम्हार कटी तो 5300 रुपया कट जाई, तो तुम्हारा लगभग 48,000 रुपया हो जाए। ठीक है ना। NPS काट के तो तू लोग कल के हमारे पीछे डंडा लेके दौड़े लगवा कि नहीं भैया ये नहीं, इतना देर ले वीडियो देखला लोग ना तो प्यार दिया लोग, और बाद अब तुम्हार कल वीडियो लेकर के आई स्ट्रेटजी तुम्हार का हुई। मतलब आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, UPSI के बारे में इंट्रोडक्शन, पढ़ना क्यों है, ये PCAP पहनना है कि नहीं पहनना है, हर एक चीज़ के बारे में। ये देखा तो फोटो तोरे भाई का है। ठीक है ना भैया।